नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, रीट एग्ज़ाम हुए अब 24 घंटे के लगभग हो चुके हैं और ऐसे में काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी सारे ईमेल्स वगैरह आ रहे हैं कि सर कट ऑफ के बारे में कुछ बताइए। ऑलरेडी बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं, यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, अपने असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर्स, उन्होंने कट ऑफ बताई है। और दोस्तों, तो अलग से ऐसा कोई मैं विस्तारित वीडियो नहीं बना रहा हूँ कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि अब देखिए आप पूर्वानुमान लगा रहे हैं, वो लोग भी और हम भी सभी पूर्वानुमान लगा ही रहे हैं। तो फिर कैटेगरी वाइज पूर्वानुमान लगा के आपके 10-15 मिनट लेने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैं समझता हूँ कि अभी तुरंत एग्जाम निकला है, तो अभी कोई प्रिपेयरनेस नहीं कर रहा, सभी का ध्यान इन्हीं चीज़ों पे, और जितना लंबा वीडियो होता है उतना लोग ध्यान से देखते हैं। और फिर यूट्यूबर्स का एक चीज़ रहती है, आपको पता है, वॉच टाइम वाला मैटर, तो वो मैटर अपने में नहीं है। तो सीधा सेट मैं आपको अगर नॉर्मली बताऊं, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी ले लेना, लेवल फर्स्ट ले लीजिए या लेवल सेकंड, क्योंकि मेरा जो पूर्वानुमान है वो भी इसमें इंक्लूड है। साथ साथ कम से कम 20 ऐसे टीचर्स, लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो फिर कॉलेजेस में और अपने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें लगे हुए हैं, और उनको इन एग्ज़ाम्स का, थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम्स का काफ़ी अनुभव है, रीट का भी है। और उन्होंने क्या दोस्तों कट ऑफ बताई है, मैं नॉर्मली जनरल कैटेगरी की बात करूंगा और उसकी ही कट ऑफ बताऊंगा, लेवल फर्स्ट की और सेकंड दोनों की। मैं अलग से फिर कैटेगरी वाइज नहीं जाऊंगा। और आपको पता है कि जनरल कैटेगरी से फिर ओबीसी, फिर एससी एसटी, ऐसे धीरे धीरे कम ही होती है, और फिर एक्स सर्विसमैन की कम होती है, अपने अगर बात करें दिव्यांगजनों की, उनकी भी उनसे फिर कम है, तो धीरे धीरे फिर स्पोर्ट्स पर्सन की कम होती है, तो वो आप समझ सकते हो। तो मैं मैक्स टू मैक्स कितनी जा सकती है उसके बारे में एक तरीके से बताने वाला हूँ कि कितने अंक वाले जो हैं जनरल कैटेगरी में सेफ हैं। तो फिर आप समझ सकते हो कि ओबीसी, एससी, एसटी, फिर अपने जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एसबीसी जो है, एमबीसी कैटेगरी, और फिर अपने पीएच है, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, वो सारे तो फिर सेफ ही रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो सीधा सेट वही बातें बताने वाला हूँ। अब मैं कैटेगरी वाइज नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिर तो 15-20 मिनट का वीडियो बना के हज़ारों व्यूज़ कमा लें, बस वो अपना लाभ का वो नहीं रहता कि चलो इतना पूरा विस्तार पूर्वक बताएं, क्योंकि ये सभी के पूर्वानुमान ही है एट द एंड ऑफ द डे। तो पूर्वानुमान को मैं समझता हूँ जितना शॉर्ट रखें उतना अच्छी बात। तो दोस्तों, सबसे पहले रीड 2021 बोथ लेवल कट ऑफ। तो सबसे पहली बात करें दोस्तों लेवल फर्स्ट की, तो लेवल फर्स्ट में हमेशा ही कट ऑफ कम जाती है, लेकिन इस बार नहीं जाएगी, क्योंकि बीएड वाले भी उसमें इंक्लूडेड थे, आपको पता है। और उसके रिजल्ट का क्या मैटर है वो भी बात करेंगे वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। तो अगर उसमें लेवल फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो अपने पहली से पाँचवीं वाला है, दूसरी पारी में जो एग्ज़ाम हुआ, अगर दोस्तों उसमें जो अपने बीएड वाले हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि 115 से ऊपर जाने वाली है उसकी कट ऑफ, अगर बीएड वाले जो है उसमें हिस्सा लेते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। और अगर नहीं लेते हैं तो फिर 110 के आसपास जो है रहने की संभावना है। ये मैं थोड़े से 1-2 परसेंटेज आपको ज़्यादा ही बता रहा हूँ, तो अगर आपके कम है तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर अब कम है तो बस अब ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो गई, या फिर अपना कुछ बस अब है ही नहीं, अब सब खत्म है, रीट 2021 अपने लिए सब बेकार हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए पासिंग मार्क्स है ना 60%, और पासिंग मार्क्स का क्या रूल है वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो अगर 60% आपके बन रहे हैं, मतलब 150 में से 90 आ रहे हैं, तो आपके चांसेस हैं, आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो आप निराश बिल्कुल मत होना कि सर मेरे 91 बन रहे हैं, 101 बन रहे हैं, 110 बन रहे हैं, तो बस अब कुछ है ही नहीं। क्योंकि अब पेपर थोड़ा सा उस लेवल का नहीं था, थोड़ा सा ईजी मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार की पॉलिसी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एलिजिबल किया जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग एलिजिबल होंगे उतने वो फिर से फॉर्म अप्लाई करेंगे, और उतना ही पता आपको सरकार को लाभ रहेगा, क्योंकि उन फॉर्म का सरकार को लाभ ही होने वाला है, उनमें वापस सरकार को कुछ एग्ज़ाम नहीं लेना है, जो कि सरकार को वापस कुछ खर्चा हो जाएगा। तो ये आप समझिएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा इजी लेवल में रखने की कोशिश की गई क्वेश्चन पेपर्स को, चाहे आप लेवल सेकंड की बात करें चाहे फर्स्ट की बात करें, तो इसीलिए उसको आप थोड़ा सा हल्के मत लेना कि चलो बस अब तो 130 बन गए हैं किसी के, तो बस अपने तो अब बिल्कुल कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके 90 बन रहे हैं, मतलब आपके चांसेस हैं, यू आर ऑन। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो मैं 110 और 115 जो बता रहा हूँ, वो ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि इतनी ही जाएगी, सीना ठोक के कह रहा हूँ। कई लोग कहते हैं मैं ये करके, वो कह रहे गारंटीड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खाली पूर्वानुमान है, 5, 10, 15, 20 लोगों की मैंने राय जानी, जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा करके आए हैं, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, अपने टीचर्स, एचएम्स, उनके बारे में मैं बात की इस संबंध में।
तो उन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई और मैंने भी पेपर देखा तो मुझे क्या लगा वो भी मैंने इसमें ऐड किया, और उसका एक जो एवरेज स्कोर निकल के आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गलत भी हो सकता है, ये नहीं है कि मैंने बता दिया इससे अगर कम आ रहे हैं आपके 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर तो बस अब आप हार मान लो कि नहीं मुझे तो फॉर्म ही अप्लाई नहीं करना। तो 90 नंबर है, 60% है, तो बिल्कुल आपके चांसेस हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो ये तो हो गई लेवल फर्स्ट की बात। अब बात करें लेवल सेकंड की, तो 120 से 125 प्लस रह सकती है, क्योंकि हालांकि इतनी ऑलमोस्ट पहले भी रही है 120 प्लस 121-22 रहती है, लेकिन इस बार 2-3 अंक ज़्यादा या 4-5 अंक ज़्यादा रहने के पीछे रीज़न ये, जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर को सरकार ने जानबूझ करके थोड़ा ईजी लेवल पे रखा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो क्या देनी चाहती थी, एलिजिबिलिटी। क्योंकि आपको पता है 2018 फरवरी 11 अगर मैं गलत नहीं हूँ रीट हुई थी पिछली, तो 3-3.5 साल हो गए, तो सभी का जो रीट का सर्टिफिकेट था वो एक्सपायर हो चुका था। अब सर्टिफिकेट का क्या करना है, सर्टिफिकेट जितने ज़्यादा लोगों को सरकार बांटेगी उतने ही लोग वापस थर्ड ग्रेड की जो अब वापस फॉर्म आएंगे 33,000 35,000 या 31,000 पे, तो उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो फिर सरकार को लाभ होगा ना, 350 500 700 रुपये लेगी वो सरकार, तो फिर उतना तो सरकार को लाभ है। अगर कम ही लोग पास होंगे तो फिर सरकार को लाभ किस बात का होगा। तो कम से कम 5 लाख मिनिमम ये नंबर है, आप समझिएगा कि इतने लोग तो पास कर जाएंगे रीट को लेवल फर्स्ट और सेकंड में। तो 110-15 और 20-25 फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों मैंने आपको बता दिए। अब इससे 5 या 7 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकती है, और होगी ही, मैं बता रहा हूँ। कई लोग कह रहे हैं नहीं हमने तो पिछला अनुमान 100% सही लगाया, इस बार वाला सही लगाया। ऐसे नहीं लगता साहब, बिल्कुल भी नहीं लगता। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आंसर, अभी सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जारी किए जाएंगे, फिर आंसर की जारी की जाएगी, फिर आंसर की के ऊपर प्रतिक्रियाएं मांगी जाएंगी कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। उस आपत्तियों के बाद फिर से एक आंसर की आएगी जिसको फाइनल आंसर की कहा जाता है, और उसके बाद फिर नॉर्मल रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट के बारे में आपको बता दूं कि 26 दिन लगेंगे सारी कॉपियां जांचने में। डीपी जारोलॉजी लें कल ही जो है मीटिंग की, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना के दिया, नहीं देखा हो तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम हर दिन की 1 लाख कॉपियाँ जांचने की व्यवस्था करने वाले हैं। तो इस बेस पे 1 महीने में जो है नॉर्मल जो रिजल्ट है, मतलब आपके नंबर आपको पता चल जाए लेवल फर्स्ट के सेकंड के, तो वो 1 महीने में आ जाएगा। फिर उसके अगले 2 महीने लगेंगे ज्वाइनिंग तक की जो प्रोसेस है, जो काउंसलिंग है बात की, तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में लगेंगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। फिर जैसे जो अभी फाइनल ईयर में है बीएड और बीएसटीसी के, उनके इंटर्नशिप्स और उनके रिजल्ट्स और बहुत सारी चीज़ें उनको भी साथ लेके चलना है, डोटासरा जी ने कहा है। तो ये नहीं है कि 1 महीने में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, बट हाँ 1 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिसको नॉर्मली 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो ये बोर्ड अच्छा काम कर रहा है। अब कट ऑफ का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो लेवल फर्स्ट के लिए कोई फार्मूला नहीं है। 150 में से जितने आपके अंक आए हैं बस वही आपकी कट ऑफ है और वही आपका रिजल्ट है। और बात करें लेवल सेकंड की, तो पिछली बार 70-30 था, मतलब 70% इस 150 नंबर वाले पेपर को माने गए, और 30% जो है अपने बैचलर यानी कि बीएससी या बीए में जो नंबर है वो माने गए। बट इस बार 90-10 है, दैट मीन्स कि इस 150 नंबर वाला जो क्वेश्चन पेपर है इसको 90% अंक भार दिया गया है, वेटेज दिया गया है, और 10% अपने दिया गया है यूजी को, यानी कि बीए बीएससी को। तो फिर उस हिसाब से आप लगा लीजिए। अगर नॉर्मली बात करूं, अगर कोई स्टूडेंट है जिसने 105 नंबर लाए हैं, मतलब 70% लाए हैं, तो 70% का जो दोस्तों अपने जो 90% वेटेज के हिसाब से हम बात करें, तो दोस्तों जो होता है स्कोर वो ये है कि 63% दोस्तों 63% होता है। अगर किसी ने 70% बनाया तो उसका 90% कितना हुआ, 63%। और किसी के फिर बैचलर्स में बहुत सारे अपने स्टूडेंट हैं जो कैंडिडेट्स हैं, उनके 50% है, तो उसका बस आप लगा लीजिए 50% है, तो उसको आप 10% के रूप में मापिए, तो क्या निकलेगा आपको पता है, 5 अंक निकलेंगे। तो फिर वो जो है दोस्तों 63 और 5 यानी कि कितना स्कोर हो गया, 68%। और जो मेरिट आएगी उसमें फिर अगर आपका वो स्कोर या उससे ऊपर अगर आपके अंक हैं तो फिर आप उस कट ऑफ में मेरिट में चुन लिए जाएंगे। तो समझे आप, बहुत इजी सा है। इसको क्या करें, आप अपना जो स्कोर है अभी उसको 90% मानेंगे, और नॉर्मली 10% मानेंगे उसको, किसको, आपके जो बैचलर्स में जो जितने अंक हैं आपके उसको। तो उस बेसिस पे टोटल थोड़ा सा, जैसे 70% आप यहाँ बनाओगे 105 नंबर लाओगे, तो उसको टोटल मिलाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इसको 90% जो है अपने अंक भार दिया गया। पिछली बार 70% था तो उसमें फिर और ही कम हो जाता। तो ये दोस्तों कट ऑफ फार्मूला रहेगा। अब यूजी का इम्पैक्ट मैंने बता दिया, पिछली बार बहुत ज़्यादा था, फर्जी डिग्रियां बहुत चली, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि कितने कितने नंबर 5 है, 6 7 8 हो जाएंगे,
कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि एक एक नंबर का मायना होता है, बट इतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए लेवल फर्स्ट का क्या मैटर है। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले 25 तारीख को अपडेट आई थी कि माननीय उच्च न्यायालय ने लेवल फर्स्ट का रिजल्ट रोका है। रिजल्ट रोकने के पीछे रीज़न ये है कि बीएड वालों ने, आपको पता है, कुछ समय पहले याचिका लगाई थी जब रीट का नोटिफिकेशन आया था कुछ महीने पहले। तब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम बीएड जो डिग्रीधारी हैं वो भी दे सकते हैं। आपको पता है बीएसटीसी डीएलएड एक डिप्लोमा होता है, बीएड एक डिग्री होती है। तो इससे पहले क्या होता था कि लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम बीएसटीसी डीएलएड वाले देते थे और लेवल सेकंड का एग्ज़ाम जो है वो बीएड वाले देते थे। और कई सारे ऐसे अभ्यर्थी जो दोनों लेवल देते थे वो होते थे बीएसटीसी या डीएलएड प्लस बीए या बीएससी, तो वो दोनों लेवल देते थे। बट इस बार क्या, दोनों लेवल वाले बहुत सारे हो गए, क्योंकि बीएड वाले सारे एलिजिबल थे, पहले सेकंड लेवल के लिए अब फर्स्ट लेवल के लिए भी। तो जब तक इसके ऊपर बीएसटीसी के जो अपने अभ्यर्थी हैं उनका जो ग्रुप है बेरोजगारों का महासंगठन है, तो उसकी ओर से याचिका, पुनर्विचार याचिका लगाएगी माननीय उच्च न्यायालय में कि सर आप पुनर्विचार कीजिए और इसमें हमारे पक्ष में फैसला दीजिए। ऐसे तो नहीं कहा, बट एक कोशिश की उन्होंने कि अपने पक्ष में फैसला आए। तो उस पुनर्विचार याचिका पर जब तक निर्णय नहीं ले लेते माननीय उच्च न्यायालय, तब तक के लिए लेवल फर्स्ट का जो रिजल्ट का जो मामला है वो रुका रहेगा। हालांकि नॉर्मल आपके परिणाम आ जाएगा, बट जो कट ऑफ और फिर ज्वाइनिंग वो सब होता है ना, वो नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये मामला है। और अगर ये निर्णय आया कि इसमें आपके बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, तो फिर जैसे मैंने बताया 5 से 7% कट ऑफ बढ़ जाएगी। अगर ये निर्णय आया कि नहीं केवल बीएसटीसी वाले ही होंगे, तो फिर जो कट ऑफ है उससे 2-3 अंक, 2-3 या 5% आप मान लीजिए कि कम होने की संभावना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब बीएड वाले साथ में आ जाते हैं फिर नंबर्स गेम भी जो है वो काफ़ी मायने रखते हैं। फिर दोस्तों देखिए कि वन मोर एप्लीकेशन, तो जी हाँ, एक और एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि एक और आवेदन आपको करना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या योग्यताएं देखिए। अगर आप सामान्य अनारक्षित श्रेणी से हैं, जनरल कैटेगरी या अन्य राज्यों वाले हैं, तो 60% 90 अंक आपके चाहिए। फिर एसटी से हैं अगर आप, तो आपको जो है केवल 55% चाहिए। और अगर आप फिर ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी से हैं या एमबीसी से हैं तो 55% चाहिए आपको। फिर विधवा, परित्यक्ता या भूतपूर्व सैनिक में है तो 50% में भी आप फॉर्म भर सकते हैं जब थर्ड ग्रेड की रिक्रूटमेंट आएगी अभी 1-1.5-2 महीने में। और दिव्यांग हैं, निःशक्तजन हैं तो 40% में। और शहरिया जनजाति के हैं आप, शहरिया क्षेत्र यानी कि टीएसपी एरिया के, तो 36% में भी आप एलिजिबल मान लिए जाओगे। तो इससे आप समझ सकते हो कि किसको एप्लीकेशन फॉर्म भरना नहीं भरना, थर्ड ग्रेड वाला, और कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। अब 1 महीने में रिजल्ट, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में पूरा विस्तारपूर्वक आपको बताया है। डीपी जारोली जी ने पूरी जो है प्रेस मीटिंग की थी, उसमें ये बात बोली गई है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए। और दोस्तों जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। और जो अभ्यर्थी इस स्कोर को पार कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये नहीं कहूँगा कि स्कोर पार कर लिया मतलब अभी आप टीचर बन गए, ऐसा नहीं है। और जो अभ्यर्थी इस स्कोर को, जो मैंने कट ऑफ बताई शुरुआत में, उसको पार नहीं कर रहे, तो उनको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि ये खाली पूर्वानुमान है हमारा। तो हम टीचर्स हैं, गलत हो सकते हैं, हम कोई बोर्ड के अध्यक्ष तो नहीं हैं, या फिर हमने वो पूरी कॉपियाँ जांची तो नहीं हैं। तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, अभी 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपका स्कोर क्लियर होगा। और अभी किसी भी अफवाह पे यकीन करते हुए खुद के साथ कोई ऐसा आपको खिलवाड़ नहीं करना है कि बस निराशा में चले जाओ या फिर खाना नहीं खाओ, तो ये काम नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स और आएंगे, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है। आप कहोगे तो मैं उस वैकेंसी की जो अपडेट है उसका लिंक भी अवेलेबल करा दूंगा। 15,000 पदों पे है, 5,000 पदों पे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड के अपने जो है 10,000 पद हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ बिल्कुल 15,000 पद हैं दोस्तों। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। और अच्छे अंक हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो चलो अनुभव तो हुआ ना आपको, अनुभव में तो कोई कमी नहीं रही। और बस इसी चीज़ को सोचना है। और बहुत सारे और ऑप्शंस हैं आगे, जनसंख्या बढ़ना बंद नहीं हुई है कि टीचर्स के पद आने बंद हो जाए। तो जिस दिन जनसंख्या बढ़नी रुक जाएगी, सोच लेना उस दिन टीचर की वैकेंसी भी रुक जाएगी। तो बस यही ध्यान रखना है। बाकी आप सभी को शुभकामनाएं, जो अच्छा स्कोर कर पाए उनको भी, नहीं कर पाए उनको नियर फ्यूचर के लिए भी शुभकामनाएं, क्योंकि अभी भी ऐसा कोई चांस खत्म नहीं हुआ। बट और जो आप आगे जाना चाहो तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।